आज हम बनाएंगे खास तरीके से इंस्टेंट गाजर मूली का अचार, यानी कि जिस दिन आप ये अचार बनाएं उसी दिन से इस्तेमाल कर सकते हैं और इस अचार को सालों तक स्टोर करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैंने 3 अदद दरमियाने साइज की गाजरें ली हैं। मूली इसी तरह से थोड़ी पतली इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि मोटी मूली अक्सर अंदर से फोमी सी होती है। मैंने गाजर और मूली को अच्छे तरीके से मसल के धो लिया है और बाद में कपड़े से ड्राई कर लिया है। जिस तरह से मूली दरमियाने साइज की ली है इसी तरीके से गाजर भी दरमियाने साइज की इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने मोटी गाजरों का इस्तेमाल किया तो वो दरमियान में से सख्त और वाइट सी होगी। आप देख सकते हैं कि ये गाजर दरमियान में से बिल्कुल लाल है। मूली को भी गाजर की तरह फिंगर कट में कट कर लेना है। अब इसमें 2 से 3 टीस्पून नमक डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर मूली और गाजर की कटने के बाद वज़न में बात की जाए तो ये तकरीबन 600 ग्राम है, यानी कि 300 ग्राम मूली और 300 ग्राम गाजर। नमक मूली और गाजर में अच्छे तरीके से मिक्स करके अगर धूप मौजूद है तो तकरीबन आधा घंटा धूप में रखेंगे। अगर धूप ना हो तो 1 घंटे ऐसे ही रहने दीजिएगा ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो सेपरेट हो जाए। आप भी जानते हैं गाजर खासकर मूली में अच्छा खासा पानी मौजूद होता है, जिसकी वजह से अचार बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। यहाँ मैंने 15 अदद हरी मिर्चें ली हैं जिनकी वज़न में बात की जाए तो ये तकरीबन 50 ग्राम है। इन्हें इस तरह से लंबाई के रुख में काट लेना है। अगर पतली मिर्चें हैं तो 2 पीसेस में कट कर लीजिएगा। यहाँ मैं 1 मिर्च के 4 पीसेस बना रही हूँ। मैंने इन्हें 1 घंटा रूम टेम्परेचर पर रहने दिया था। आप देख सकते हैं कि इसमें से कितना ज़्यादा पानी सेपरेट हुआ है। अब इस पानी को फेंक देना है। अब इन गाजर और मूली के पीसेस को ड्राई करना है, या तो आप मेरी तरह किचन टॉवल की मदद से इन्हें ड्राई कर लीजिए या फिर ट्रे वगैरह में फैलाकर थोड़ी देर पंखे के नीचे रखिए या फिर 10 से 15 मिनट धूप में रख दीजिए। अब इन्हें मैं किचन टॉवल में ऐसे ही रहने दूंगी। इतनी देर में हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। अचारी मसाला तैयार करने के लिए यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून सौंफ ली है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून पीला राई दाना लिया है और 1 टेबल स्पून ही काला राई दाना। अगर आपके पास पीला राई दाना मौजूद ना हो तो आप सिर्फ 2 टेबल स्पून काले राई दाने का इस्तेमाल कर लीजिएगा। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें ली हैं और 7 से 8 अदद लौंग शामिल की हैं। ½ टीस्पून मेथी दाना। बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें हल्का सा भून लेना है। इनका कलर चेंज नहीं करना, बस इसमें से मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से मसालों का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और दूसरा इन्हें पीसने में भी आसानी हो जाएगी। हल्का सा भून लेने के बाद अब इसे ग्राइंडर जार में शामिल करना है और दरदरा सा पीस लेना है। यहाँ मैंने 1 कप सरसों का तेल पैन में शामिल किया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लंबे अरसे के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो सरसों के तेल का इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि सरसों का तेल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अब ऑयल को मीडियम फ्लेम पर इतना गर्म करना है कि इसमें तेज़ी से धुआं उठने लगे। आप देखिए इसमें तेज़ी से धुआं उठने लगा है और इसका कलर भी बिल्कुल लाइट सा हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देना है और थोड़ा इसका टेम्परेचर डाउन होने देना है। फ्लेम ऑन करके इस वक्त मैंने फ्लेम को लो रखा है और ½ टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है, ½ टीस्पून अजवाइन और ½ टीस्पून ही राई दाना शामिल किया है और ये ½ टीस्पून कलौंजी। इन्हें लो फ्लेम पर हल्का सा कड़कड़ा लेना है। अब इसमें ये 25 से 30 अदद देसी लहसुन के जवे और ये मैंने 2 इंच के अदरक के पीस को जूलियन कट कर लिया है। इन्हें ऑयल में शामिल करके चंद सेकंड भून लेना है।
20 से 25 सेकंड लहसुन और अदरक को भून लेने के बाद ये मैंने कट की हुई मिर्चें शामिल की हैं। इन्हें भी 10 से 15 सेकंड मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। इस तरह से अज़ा को भून लिया जाए तो ऑयल में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और दूसरा काफ़ी हद तक अज़ा में से नमी निकल जाती है। दूसरी तरफ गाजर और मूली भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गए हैं। अब इन्हें भी पैन में शामिल कर देना है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट गाजर और मूली को भून लेना है। ख्याल रहे कि मूली और गाजर को बहुत देर तक नहीं भूनना। अगर आपने ज़्यादा देर भून लिया तो क्या होगा, गाजर और मूली का क्रंच ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसमें चंद मसाले शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल की हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और ये दरदरा पिसा हुआ अचारी मसाला। ख्याल रहे कि आपने इसमें 1.5 टीस्पून नमक भी शामिल करना है। नमक शामिल करते हुए कैमरा ऑफ रह गया था तो रिकॉर्ड नहीं हो सका। अब मीडियम फ्लेम पर चमचा चलाते हुए तमाम मसालों को मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे तरीके से तमाम अज़्ज़ा मसाले से कोट हो जाए। मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 20 से 25 सेकंड चमचा चलाते हुए मसालों को मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है, 1/4 कप सफ़ेद सिरका शामिल करना है और सिरके को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सिरके को मिक्स कर लेने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस शानदार अचार को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। मैंने आपको जिस तरीके से अचार बनाना बताया है, आप यकीन जानिए तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर इस तरीके से आप ये अचार बनाते हैं तो सालों साल ख़राब नहीं होगा। ये अचार रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है। आप अभी से इस अचार को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि अचार को 3 से 4 दिन बाद इस्तेमाल करें ताकि तमाम मसाले अचार में रच बस जाएं और इसका मज़ा दुबाला हो जाए। आप अचार को प्लास्टिक के जार में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का जार ठीक तरीके से स्टरलाइज नहीं हो पाता, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अचार को स्टोर करने के लिए एयर टाइट शीशे के जार का इस्तेमाल करें। मैं शीशे के जार को दहकते हुए कोयले की मदद से स्टरलाइज कर रही हूँ। कोयले से जार को स्टरलाइज करना एक पुराना और आजमूदा तरीका है और मुरब्बे या अचार वगैरह को स्टोर करने के लिए इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोसेस से जार में मौजूद नमी और जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। जार को 30 से 35 सेकंड ऐसे ही रहने देंगे, फिर इसमें अचार फिल करेंगे। मैंने आपको अचार बनाना बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप मेरी तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए अचार बनाते हैं तो आप यकीन जानिए 3 से 4 साल तक भी ये अचार ख़राब नहीं होगा। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।